हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में, जो कि क्वेश्चन बैंक्स है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि 2016 और 17 का क्वेश्चन देखेंगे और ऑलरेडी हमने 2016 का और 17 का फिजिक्स का क्वेश्चन वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। तो उसमें देखिए 2016 और 17 का फिर हम वही क्वेश्चन नहीं देखेंगे। इसमें हम देखने वाले हैं वही उस क्वेश्चन को जिसमें 2016 और 17 में शायद रद्द हुआ होगा पेपर, फिर से उसका दोबारा पेपर हुआ होगा, उसी क्वेश्चन के देखेंगे। तो यानी ये भी 2016 और 17 का, तो हम दोनों एक साथ में देखेंगे, मतलब बारी बारी से देखेंगे दोनों 16 और 17 का जो भी क्वेश्चन पेपर रद्द हुआ था, तो पुनः उसका एग्जाम हुआ होगा, उसी क्वेश्चन को देखेंगे। तो यदि आपने इसका पार्ट 1 से लेकर 9 तक नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के टोटल, यानी कि 2016 और 17 के जो भी रद्द हुए थे पेपर, उन सभी क्वेश्चनों को। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा 2016 का। देखिए क्वेश्चन पहला। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन करें, निर्वात में विद्युत परावैद्युतांक का मान होता है। तो यानी पहला का आंसर हो जाएगा हमारा 8.85 गुणे 10 के पावर -12 फेराडे मीटर, फेराडे प्रति मीटर। तो ये हो जाएगा FM यानी फेराडे मीटर, इसका पावर -1 है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करें, विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक है। तो हो जाएगा इसका वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर का पावर -1 यानी वोल्ट प्रति मीटर, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन का है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं के बीजीय योग होता है। तो इसका हो जाएगा बीजीय धाराओं योग कितना होता है, 0 होता है, यानी 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर है कि विभवमापी की सुग्राही बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तार की लंबाई 4 नंबर हो जाएगा, तार की लंबाई बढ़ानी होगी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, यानी सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, तो विभव मापी से मापा जाता है, यानी 5 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो 6 का आंसर हो जाएगा हमारा V²/R, यानी बी ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश यानी 7 का हो जाएगा हमारा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रतिवर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात, यानी इसका अनुपात यानी प्रतिवर्ती धारा और वर्ग माध्य मूल का अनुपात कितना होता है। तो 8 का हमारा हो जाएगा √2 होता है। तो आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन करें, निकेल है। तो निकेल क्या है, निकेल हो जाएगा हमारा यहाँ से लौ चुंबकीय पदार्थ है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा हमारा कम तीव्रता वाला हो जाता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। करें एक यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह होता है। तो क्या होता है, कम अपसारी होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग लंबाई, तो 12 नंबर आंसर का हो जाएगा हमारा घट जाता है, यानी तरंग लंबाई क्या होता है, घट जाता है, यानी 12 का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरबीन के लिए नली की लंबाई होती है। यानी उसका व्यंजक पूछा है, नली की लंबाई के लिए व्यंजक क्या होता है। तो 13 का हमारा हो जाएगा F0 + FE, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक क्या होता है, ये होगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, घटेगा, यानी 14 का हमारा बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, F नभ्यंतर वाले अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो 15 का आंसर हो जाएगा हमारा 4F के बराबर। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, एक द्विउत्तल लेंस की किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है जब वस्तु रखा गया हो। तो यानी 16 नंबर आंसर हो जाएगा हमारा लेंस एवं फोकस के बीच में। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन करें, कैथोड किरण होती है। तो कैथोड किरणें क्या होती है, रीड आविष्ट कण होती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मापता है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांक स्थिरांक की विमा है। तो प्लांक स्थिरांक की विमा हो जाएगा ml² और T⁻⁻1, यानी ए ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या में
व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है, तो कण माना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा 20 का। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, अगर एक निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये हो जाएगा प्लांक ने। आगे देखिए 22 नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी में पड़ती है, तो 22 का हो जाएगा लाइमन श्रेणी। और 23 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन विद्युत जनित तरंग वाले गुण का है, तो इसका हो जाएगा गामा किरण, यानी कि 23 का सी ऑप्शन। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का रहेगा निम्नांकित में किसे महत्तम वेग वेधन क्षमता है, तो ये हो जाएगा गामा किरण, यानी कि डी ऑप्शन 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्यतः धारा होते हैं, तो इसका हो जाएगा होल छिद्र, यानी कि बी ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ओ आर गेट के लिए बुलिय व्यंजक है, तो ओ आर गेट के लिए बुलिय व्यंजक हो जाएगा ए इंटू बी बराबर ओ है। और आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन का ये नहीं होगा, 26 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा हमारा ए। 26 का आंसर हमारा ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर सी। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन खड़ा है, ये 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 12 का द्विधारी तुल्यांक होता है, तो इसका हो जाएगा 11100 और बेस में 2, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टीवी के प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति का प्रकाश उपयोग होता है वह है, तो वो होता है 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। तो ये हो गया हमारे 2016 का जो रद्द हुआ था पेपर, उसका 28 क्वेश्चन। चलिए अब आगे 2017 का रद्द हुआ था उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा 2017 का रद्द पेपर। तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, किसी आवेशित खोखले गोले का चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, तो इसका होता है 0। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़ जाए तो परिणामी धारिता मान होगा, तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा C/3, यानी कि सी ऑप्शन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो सेल जिनके, यहाँ से देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 सेल जिनमें जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, कर समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा, तो 3 का आंसर हो जाएगा हमारा E1 और इंटू R2 प्लस फिर सॉरी क्या है सिग्मा अपसाइलेंट 1 और इंटू R2 प्लस अपसाइलेंट 2 और R2 बट्टा R1 प्लस R2, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बताना है, तो ये हो जाएगा म्यू, और बड़ा होता है कि यानी ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा होता है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक, तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक ए मीटर होता है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन करा है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, यानी विद्युत हीटर में किस तार का व्यवहार किया जाता है, तो नाइक्रोम हो जाएगा, यानी 6 का डी। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन करा है, शोषित विद्युत ऊर्जा यानी क्या है, तो इसमें बताना है, या फिर किसके समानुपाती होता है शोषित विद्युत ऊर्जा, तो 7 का हो जाएगा हमारा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होते हैं, यानी सी ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज मापा जाता है, तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों प्रतिरोध मापा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.699 100 पाई टी के रूप में निरूपित होता है, विद्युत धारा की आवृत्ति होगी, तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगी 50 हर्ट्ज। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, प्रतिघात मात्रक है, प्रतिघात इसमें से किसका मात्रक है ये बताना है, तो 10 का आंसर हो जाएगा हमारा ओम, ओम प्रतिघात का मात्रक है। तो आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का है कि शीर्ष धारा I नॉट और वर्गमूल धारा IRMS में संबंध होता है, तो 11 में आपको बताना है कि इनके बीच क्या संबंध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन I नॉट बराबर √2 IRMS। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कर एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करते हैं, यानी कौन सा लेंस व्यवहार करता है, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि ए ऑप्शन। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन,
13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, यानी किस रंग में प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, तो ये हो जाएगा लाल रंग के लिए। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक पतले प्रिज्म का जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण होगा, तो यानी 14 का विचलन कोण बताना है, तो ये हो जाएगा μ-1 × a। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ध्रुवण। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक लेंस म्यू बराबर 1.5 नभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, कर इसका नभ्यंतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो जाता है, तो यानी पूछ रहा है फोकस इसमें कितना होगा, तो यहाँ से देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है, यानी विद्युत चुंबकीय संचरण की दिशा आपको बताना है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ई गुणे बी के समानांतर, यानी ई वेक्टर गुणे बी वेक्टर के समानांतर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात b/e का मात्रक होता है, तो ये हो जाएगा इतना से ये एस के m के पावर -1। आगे देखिए सेकेंड प्रति मीटर। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, यानी किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर, कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, कि धातु के कार्यफलन पर, कि इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है हमारा। तो 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्रकाश के तीव्रता पर, यानी ए ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए इनमें कौन आवेश रहित है, यानी बताना इनमें से कौन आवेश रहित है, तो ये हो जाएगा फोटान कण आवेश रहित होता है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो ये लाइमन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके दूरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखिए 23 नंबर जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणामी की आधी हो जाती है उसे कहते हैं, तो 23 का आंसर हो जाएगा हमारा बी अर्ध आयु। आगे देखिए 24 नंबर बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणें किस में विक्षेपित होती है, तो ये होती है यहाँ से चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में विक्षेपित होती है, यानी 24 के डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, त्रिसंयोज होना चाहिए या चतुर्संयोज होना चाहिए या पंच संयोज होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, तो 25 का हमारा हो जाएगा पंच संयोजक होना चाहिए, यानी कि 25 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए डायोड का उपयोग करते हैं एक, यानी डायोड का किस रूप में उपयोग करते हैं, तो 26 का हमारे रेक्टिफायर की तरह करते हैं। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है एन गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, तो 27 का हमारा ये ए इंटू बी और बार बराबर गामा हो जाएगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन 2017 का, यहाँ से कर रहा है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, कर रहा है जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, यानी कितना दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंच जाएगा, तो 28 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 56 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा जो रद्द पेपर था उसका 28 56 क्वेश्चन। तो वीडियो यदि पसंद है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।